दोस्तों, नौसेना के क्षेत्र में भारत को इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है, जिसके तहत डीआरडीओ और नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के निरंतर प्रयासों का फल भारत को मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब हम अपनी पनडुब्बियों में उस तकनीक का इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं जिसे भारत को सौंपने के लिए विश्व के लगभग हर देश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। साथ ही ये तकनीक भारत के भविष्य में आने वाली सभी पनडुब्बियों में होगी और अब लंबे समय से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट 75I पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत हजारों करोड़ों की ये सबमरीन डील नहीं कर पा रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित कर लिया है। वहीं इसे हमारी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में इंटीग्रेट करने के लिए फ्रांस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसके तहत फ्रांस की नेवल ग्रुप भारत की डीआरडीओ और दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ मिलकर कलवरी क्लास सबमरीन में भारत द्वारा विकसित स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए डिटेल डिजाइन फेज की शुरुआत करेगी, जिसमें फ्रांस ये बात सुनिश्चित करेगा कि हमारी पनडुब्बियों में हम एआईपी सिस्टम को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, दशकों के इंतजार के बाद अब आखिरकार डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित कर लिया है, जो हमारी पनडुब्बियों की एंडुरेंस और लिथैलिटी दोनों को ही कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। ऐसे में अब चीन और पाकिस्तान की घबराहट हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकती है कि कैसे ये दोनों देश भारतीय नौसेना की भविष्य की क्षमताओं से डरे हुए हैं, जो कि अभी के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस होगी। वहीं पर अगर बात करें इस नए समझौते की, तो क्योंकि अब डीआरडीओ ने फ्रांस के साथ कलवरी क्लास सबमरीन्स में एआईपी सिस्टम इंटीग्रेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है, इसीलिए पहले इन पनडुब्बियों की डिटेल डिजाइन फेज पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सभी जानकारी और एनालिटिक्स के हिसाब से आने वाले कुछ महीनों या सालों में इन पनडुब्बियों में एआईपी सिस्टम का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया जाना चाहिए, जो कि हमारी पनडुब्बियों की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम हमारी कलवरी क्लास पनडुब्बियों की पानी के अंदर रहने की क्षमता यानी कि एंडुरेंस को 20 से लेकर 25 दिनों तक बढ़ा सकता है। यानी जहां एक तरफ आम कलवरी क्लास पनडुब्बियां लगभग 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती थी, अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मिलने के बाद वही सबमरीन 70 से लेकर 75 दिनों तक पानी के अंदर लगातार रह सकेंगे, जो कि एक काफी बड़ा अपग्रेड है। वहीं पर इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो हमने हमारी कई वीडियोस में ये बात कही है कि प्रोजेक्ट 75I के डिले का मुख्य कारण एआईपी टेक्नोलॉजी और कई दूसरे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की कमी है, जो कि अब शायद पूरी हो सकती है, क्योंकि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इसीलिए दूसरी तकनीकों को विकसित करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यानी हम आने वाले कुछ समय में इस प्रोग्राम के भी वापस ट्रैक पर आने की उम्मीद कर सकते हैं। भारत के पास मौजूदा समय में लगभग 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां मौजूद है, जिनमें 5 ऑपरेशनल और एक पिछले साल अप्रैल में ही लॉन्च की गई थी। वहीं पर हम भविष्य में ऐसे अतिरिक्त पनडुब्बियों को लेने की योजना भी बना रहे हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी नौसेना अपग्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी हमारी तैयारियों को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा, जिसमें कुछ एडिशनल सबमरीन काफी अहम भूमिका निभा सकती है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एक शक्तिशाली मरीन गैस टरबाइन इंजन की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत डीआरडीओ प्रमुख ने कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन पर बात करते हुए ये बयान दिया है कि भारत का ये मरीन इंजन अपनी श्रेणी के दूसरे इंजनों के मुकाबले 25% ज्यादा शक्तिशाली है और ये इंजन मौजूदा समय में भारतीय नौसेना की लगभग अधिकतर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन इंडियन सी कंडीशन में 12 मेगावाट की ऊर्जा पैदा कर सकता है, जो कि इंटरनेशनल सी कंडीशन में 16 मेगावाट की ऊर्जा के बराबर है। यानी कि यह इंजन अपने काउंटर पार्ट के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है, जो कि भारतीय नौसेना के पास मौजूद डिस्ट्रॉयर और दूसरे जहाजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए काफी होगा, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाजों को ज्यादा शक्तिशाली इंजनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए नए इंजन की विकास करने की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए भारत को काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा। हालांकि एक ज्यादा शक्तिशाली मरीन गैस टरबाइन इंजन विकसित करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, बस हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वहीं पर अगर बात करें आईएनएस विक्रांत में लगाए गए इंजन की, तो वह लगभग 22.7 मेगावाट की ऊर्जा पैदा करता है और ऐसे लगभग 4 इंजन आईएनएस विक्रांत में लगे हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आज की इस वीडियो में बताई गई दोनों खबरें भारत के मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद ही ज्यादा अच्छी है, जो कि कई दशकों से चले आ रहे प्रोग्राम और कड़ी मेहनत का नतीजा है। वहीं ऐसे में हर भारतीय के लिए ये खबर काफी गर्व से भरी है। वहीं पर दोस्तों, हमारे देश के साइंटिस्ट एवं इंजीनियर की कड़ी मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।